दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा नुक्ता, मगर तारीख के औराफ में एक पूरी कहानी। ये वो सरजमीन है जहाँ इस्लाम और ईसाइयत ने कभी तलवारें चलाईं और आज एक ही छत के नीचे सांस लेते हैं। जहाँ मंगोल घोड़े दौड़ाते थे, आज वहाँ ट्रालियाँ गंदम ढो रही हैं। जहाँ खानात के महल थे, आज वहाँ मसाजिद के गुंबद चांदनी रातों में चमकते हैं। ये है तातारिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम यदा आखिरत तदखैर नसीब क़यामत। और आज हम आपको ले चलेंगे इस सरजमीन की सैर कराने, जहाँ वक्त की रफ्तार धीमी है मगर ज़िंदगी की गहराई बेइंतहा है। जहाँ आपको लगेगा जैसे आप सदियों पहले खड़े हैं, मगर आपके गिर्द जदीदियत अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। चलिए खोलते हैं तारीख के वो औराक जिन पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी शुरू होती है आज से 1100 साल पहले, 9वीं सदी ईसवी। वोल्गा नदी के किनारे आबाद एक ताकतवर सल्तनत, वोल्गा बुल्गारिया। ये वो वक्त था जब अरब ताजिर रेशम और मसाले लेकर शिमाल की तरफ निकलते थे, और इन्हीं ताजिरों के साथ सायों की तरह एक चीज भी सफर करती थी, ईमान। वोल्गा बुल्गार, जो असल में तुर्क कबाइल थे, ने इन ताजिरों से एक ऐसा पैगाम सुना जिसने इनकी जिंदगियां बदल दी। पैगाम था तौहीद का। एक बुल्गार सरदार अरब ताजिर से बातें कर रहा है। दोनों कालीन पर बैठे हैं। सरदार के चेहरे पर गौर व फिक्र है। ए भाई, ये पत्थर के बुत तुम्हें कहाँ तक ले जाएंगे? एक है अल्लाह जिसने ये आसमान बनाया, ये दरिया बनाया, ये सर्दियों की रातें बनाई, इसी के आगे सर झुकाओ। तारीख में दर्ज है कि 922 ईस्वी वोल्गा बुल्गारिया के लिए फैसला कुन साल था। बगदाद से अब्बासी खलीफा का वफ्द पहुंचा और बुल्गार सरदार अलमिश बिन शलकी ने रस्मी तौर पर इस्लाम कबूल किया, और पूरी कौम ने। ये रूस की सरजमीन पर इस्लाम का पहला बाकायदा कदम था। फिर आई 13वीं सदी। चंगेज खान के लश्करों ने दुनिया को रोन डाला। वोल्गा बुल्गारिया तबाह हुआ, उसके शहर जलाए गए, उसके लोग मुंतशिर हो गए। लेकिन अजीब बात है, फातेह खुद मफ्तूह के दामन में जा गिरे। मंगोलों के बाद बनने वाली सल्तनत के हुक्मरान, जो शुरू में शमन परस्त थे या बुद्धमत के पैरोकार, धीरे धीरे इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर होने लगे। 14वीं सदी के अवाइल में उज़्बक खान ने सरकारी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। अब तलाई उर्दू के दारुल हुकूमत सराय में मसाजिद बनने लगी, मदारिस खुलने लगे और इस्लामी सकाफत परवान चढ़ने लगी। ये वही वक्त है जब आज के तातारों की शनाख्त बनने लगी। तुर्क ज़बान, मंगोल जंगजूई और इस्लामी रूहानियत का हसीन इम्तिजाज। 15वीं सदी में तलाई उर्दू के ज़वाल के बाद एक नया सितारा उभरा, काज़ान खानात। ये तातारी मुसलमानों की पहली हकीकी रियासत थी। उसका दारुल हुकूमत काज़ान इल्म व तिजारत का मरकज़ बन गया। लेकिन ये सूरज ज़्यादा देर ना चमक सका। मशरिक में एक नया शिकारी जाग उठा था, मॉस्को की रूसी रियासत। 1552। ये तारीख हर तातारी के दिल पर लिखी है। ऐवान ग्रोजनी, जिसे तारीख में खौफनाक ऐवान कहा जाता है, ने काज़ान का मुहासरा कर लिया। 40 दिन तक मुसलमानों ने अपनी दारुल हुकूमत का दिफा किया। औरतों ने बच्चों को मस्जिदों में छुपाया, मर्दों ने दीवारों पर लड़कर जाम शहादत नोश किया। आखिरकार दीवारें गिर गईं, मस्जिदों को गिरजाघरों में तब्दील कर दिया गया। काज़ान खानात ख़त्म हो गया। मगर काज़ानी मुसलमानों का जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। फतह के बाद का दौर तातारी मुसलमानों के लिए अंधेरे का दौर था। रूसी ज़ारों ने ज़बरदस्ती ईसाई बनाने की मुहिम चलाई। तातारियों को मस्जिद बनाने से रोक दिया गया। लेकिन वोल्गा के किनारे घने जंगलों में, दूर दराज देहात में इस्लाम जिंदा रहा। 19वीं सदी में तातारियों के लिए एक नया सूरज निकला। ज़ारों की पॉलिसियाँ कदरे नरम हुईं और इस सदी ने तातारी मुसलमानों को एक अजीम मुफक्किर दिया, शिहाबुद्दीन मरजानी। मिला 1818 में तातारिस्तान के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला ये आलिम आगे चलकर पूरी कौम की फिक्री बेदारी का सबब बना। मरजानी ने जदीद तालीम को दीनी तालीम से जोड़ा। उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि साइंस की तजुर्बा गाह में भी अल्लाह की निशानियां देख सकते हैं। उनकी तहरीक ने तातारी मुआशरे को जगा दिया। नए स्कूल खुले, अखबार निकाले गए और तातारी ज़बान में सैकड़ों किताबें शाया हुईं। यहीं काज़ान में 804 में रूस का एक बड़ा यूनिवर्सिटी खुला और तातारी मुसलमान
इल्म हासिल करने के लिए यहाँ आने लगे। शेख मरजानी खुद भी यहाँ पढ़ाते थे। शेख मरजानी तातारी मुसलमानों के लिए वही हैसियत रखते थे जो पाकिस्तान के लिए अल्लामा इकबाल की है। उन्होंने कौम को तालीम, फिक्री बेदारी और सकाफती खुदी की तरफ मुतवज्जे किया। 1917 रूस में इनकलाब आया। शुरू में तातारियों ने उम्मीद देखी। नई सोवियत हुकूमत ने मुसलमानों को आज़ादी का वादा दिया, लेकिन वो वादा झूठा निकला। 1930 की दहाई में स्टालिन ने मजहब के खिलाफ जंग छेड़ दी। हजारों मसाजिद बंद कर दी गईं या गोदामों में तब्दील कर दी गईं। इमामों को गोली मार दी गई। कुरान पढ़ना जुर्म था। काजान की तारीखी मरजानी मस्जिद जो 18वीं सदी में बनी थी, उन चंद मसाजिद में से एक थी जो बंद होने से बच गई, लेकिन बाकी सब खामोश हो गईं। 1991 सोवियत यूनियन खत्म हुआ और जैसे बर्फ पिघली तो उस तले फूल खुलने लगे। तातारिस्तान ने खुद को रूसी फेडरेशन के अंदर एक खुद मुख्तार जमहूरिया करार दिया और दहाइयों बाद मसाजिद में फिर अजान बुलंद हुई। कौल शरीफ मस्जिद जो 1552 में तबाह कर दी गई थी, दोबारा तामीर हुई। आज ये काजान की पहचान है, बल्कि पूरे रूसी मुसलमानों की अलामत है। तारीख के उन खंडरात से निकलकर अब हम चलते हैं उन बस्तियों की तरफ जहां जिंदगी आज भी सादगी से धड़कती है। आज का तातारिस्तान सिर्फ एक जमहूरिया नहीं, बल्कि मुसलमानों की एक जिंदा मिसाल है कि जदीदियत और मज़हब कैसे एक साथ चल सकते हैं। यहाँ काजान जैसा जदीद शहर है तो बोलगार जैसा तारीखी शहर भी है। यहाँ सनती मराकज़ हैं तो वो देहात भी हैं जहाँ वक्त सदियों से रुका हुआ है। आइए घूमते हैं तातारिस्तान की उन गलियों में, उन बस्तियों में जहाँ हर जर्रे में तारीख बसी है। ये है काजान, वोल्गा का दिल। ये शहर 1005 में कायम हुआ था। इससे भी पहले मॉस्को कायम हुआ था। आज ये रूस के अहम तरीन शहरों में शुमार होता है और इसे रूस का तीसरा दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। लेकिन काजान की असल खूबसूरती इसका तनव्वो है। यहाँ मस्जिद और गिरजाघर साथ साथ खड़े हैं। यहाँ तातारी और रूसी, मुसलमान और ईसाई एक साथ रहते हैं। कौल शरीफ मस्जिद जो काजान क्रेमलिन के अंदर वाक़ है, ये यूरोप की नुमाया और खूबसूरत मसाजिद में शुमार होती है। इसके नीले गुंबद दूर से नज़र आते हैं और शाम के वक्त जब रोशनियाँ जलती हैं तो लगता है जैसे कोई याकूत ज़मीन पर आ गिरा हो। इस मस्जिद का नाम आखिरी इमाम कौल शरीफ के नाम पर है जो 1552 में शहीद हुए थे। आज यहाँ हज़ारों लोग नमाज पढ़ते हैं और साथ ही ये सयाहों का मरकज़ भी है। रूसी सयाह, चीनी सयाह, यूरोपी सयाह सब यहाँ आते हैं। पुरानी तातार बस्ती काजान का वो हिस्सा है जहाँ आपको असली तातारी सकाफत मिलती है। यहाँ की लकड़ी के बने पुराने घर, उन पर खूबसूरत नक्शो निगार और गलियों में चाय की दुकानें। यहाँ चलकर आपको लगेगा जैसे आप 19वीं सदी में चल रहे हैं, मगर जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको जदीद तरीन शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस और आलमी मेयार की यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी। काजान से 200 किलोमीटर जुनूब में वोल्गा के किनारे एक शहर है जिसका नाम बोलगार है। ये शहर तारीफ में वोल्गा बुल्गारिया का दारुल हुकूमत था। यहीं 922 ईस्वी में इस्लाम ने सरकारी मजहब का दर्जा हासिल किया था। आज ये शहर यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। यह है सफ़ेद मस्जिद। इसे 2012 में बनाया गया था, लेकिन इसका फ़न तामीर सदियों पुराने अंदाज में है। सफ़ेद संगे मरमर, खूबसूरत मीनार और चारों तरफ पानी के हौज़। बिलियार सिटी तातारिस्तान काजान से कुछ दूर घने जंगलों के बीच एक और शहर है बिलियार। अपने दौर में मशरक़ी यूरोप के सबसे बड़े शहरों में शुमार होता था। कहते हैं यहाँ के बाज़ारों में दुनिया की हर ज़बान बोली जाती थी। आज सिर्फ खंडरात हैं, मगर उन खंडरात में भी एक अज़मत छुपी है। यहाँ खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं वो बताती हैं कि यहाँ के लोग कितने तरक्की याफ्ता थे। पानी की निकासी का निज़ाम, शीशे की बनी हुई चीज़ें, सोने चांदी के सिक्के और सबसे अहम यहाँ इस्लामी खत्ताती वाली ईंटें मिली हैं। साबिंस्की शहर से निकलकर हम चलते हैं तातारिस्तान की देहातों में। साबिंस्की ज़िला, यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल वही है जो 100 साल पहले थी। लोग सुबह सवेरे उठते हैं, जानवरों को चारा डालते हैं, खेतों में जाते हैं। यहाँ वक्त की रफ्तार धीमी है। अल्मेतियव्स्क तातारिस्तान सिर्फ खेत और मस्जिदें नहीं, ये तेल की दौलत से भी मालामाल है। अल्मेतियव्स्क शहर तातारिस्तान के तेल के कारोबार का मरकज़ है। यहाँ जदीद तरीन सनतें हैं, फलक बोस इमारतें हैं और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के दफातर हैं। लेकिन यहाँ भी मस्जिद मौजूद है, बल्कि एक खूबसूरत मस्जिद। ये तातारी मुसलमान की कहानी है। वो दुनिया भी कमाता है
और आखिरत भी नहीं भूलता। अर्स्क, तातारी अदब का गहवारा। अर्स्क तातारिस्तान का एक छोटा सा शहर है, मगर तातारी अदब में इसकी बड़ी अहमियत है। यही मशहूर तातारी शायर गब्दुल्ला तुकाई की परवरिश हुई। इनकी शायरी आज भी हर तातारी घर में पढ़ी जाती है। यहाँ का म्यूजियम बताता है कि किस तरह तातारी ज़बान सदियों की मुश्किलात के बावजूद जिंदा रही। तातारी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं और तातारी मेहमान नवाजी का मतलब है खाना। तातारी खाने सादा होते हैं मगर बेहद लजीज। इनमें गंदम, गोश्त और दूध की मसनूआत की बहतात है। इचपोचमाक, जिसका मतलब है 3 कोने, तातारी खानों की पहचान है। ये मुसल्लस की शक्ल की पकौड़ियाँ होती हैं जिनमें गोश्त, आलू और प्याज भरा जाता है। चकचक, यह है तातारियों की सबसे मशहूर मीठी डिश। चाक चाक, ये तले हुए आटे के टुकड़ों को शहद में मिलाकर बनाया जाता है। तातारी चाय के बड़े शौकीन हैं। दिन में कई बार चाय पीते हैं और हर बार कुछ ना कुछ खाने के साथ। तातारिस्तान में इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं, एक ज़िंदगी का तरीक़ा है। यहाँ के मुसलमान सुन्नी हैं और हनफी मसलक की पैरवी करते हैं। इनका इस्लाम नरम, रवादार और अमली है। रमज़ान का महीना तातारिस्तान में ख़ास अहमियत रखता है। सहरी से पहले गांव के चौधरी चौक में जाकर अजान देते हैं ताकि सब जाग जाएं। इफ्तार के वक्त पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता है। दस्तरखान पर खजूरें ज़रूर होती हैं अरब रिवायत के मुताबिक, और साथ में तातारी पकवान भी। ईद के दिन तातारिस्तान के गांव और शहर जगमग उठते हैं। तातारी मुसलमान बच्चों की दीनी तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई बूढ़ा आलिम ज़रूर होता है जो बच्चों को कुरान पढ़ाता है। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यहाँ तक कि सोवियत दौर में भी, जब मज़हब पर पाबंदी थी, बूढ़े खुफिया तौर पर बच्चों को कुरान पढ़ाते रहे। तातारी मौसीकी उनकी रूह का इजहार है। इसमें तुर्की कबाइल की जंजोई है, इस्लामी रूहानियत की गहराई है और रूसी सकाफत की रोमानवियत का असर भी है। सालावात तातारियों का रिवायती साज है। ये बांसुरी की तरह होता है मगर इसकी आवाज़ बहुत गहरी और रूहानी होती है। लेकिन तातारिस्तान की ये खूबसूरत तस्वीर मुकम्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं। तातारी ज़बान यूनेस्को की ख़तरे से 2-4 ज़बानों की फहरिस्त में शामिल है। अगरचे तातारिस्तान में तकरीबन 20 लाख लोग तातारी बोलते हैं, लेकिन नौजवान नस्ल में ये तेज़ी से कम हो रही है। ये सवाल आज हर तातारी नौजवान के जहन में है। वो एक तरफ अपनी तातारी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं तो दूसरी तरफ जदीद रूसी माशरे का हिस्सा भी हैं। ये दोहरी शनाख्त उन्हें कभी कभी उलझन में डाल देती है। 2000 की दहाई के बाद से रूस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ी है। मुसलमानों ने कहा, मुझे कई बार अपने मुल्क वापस जा, ये कहा गया, बल्कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप दादा सदियों से यहाँ रहते हैं, फिर वापस कहाँ जाऊँ। कुछ चैलेंजेस भी सामने आए हैं जिनसे मकामी उलमा और हुकूमत मिलकर निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तातारिस्तान के देहात खाली हो रहे हैं। नौजवान नस्ल बेहतर रोजगार की तलाश में काजान, मॉस्को या दूसरे बड़े शहरों की तरफ निकल जाती है। जो बूढ़े रह जाते हैं वो अकेले ही खेत संभालते हैं। लेकिन अंधेरे में उम्मीद की करने भी हैं, क्योंकि बहुत से नौजवान तातारी नस्ल में अपनी जड़ों की तरफ लौटने का रुझान बढ़ रहा है। वो तातारी ज़बान सीख रहे हैं, तातारी तारीख़ पढ़ रहे हैं और अपनी रवायात को ज़िंदा कर रहे हैं। आज तातारिस्तान में तातारी ज़बान के कई अखबार, रसाले, टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। ये ज़राए इब्लाग तातारी ज़बान और सकाफ़त को ज़िंदा रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये सवाल आज हर तातारी के जहन में है। लेकिन जब मैं तातारिस्तान के देहात में घूमता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि कैसे बूढ़े बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, कैसे नौजवान तातारी ज़बान सीखने के लिए पुरजोश हैं, तो मुझे यकीन हो जाता है कि तातारिस्तान ज़िंदा रहेगा। हाँ, चैलेंजेस हैं, हाँ मुश्किलात हैं, लेकिन तातारियों ने हमेशा मुश्किलात का सामना किया है और ज़िंदा रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें एक ख़ास खूबी दी है, वो मुश्किलात के सामने झुकते नहीं, ढल जाते हैं। तातारिस्तान एक ज़मीन नहीं, एक इस्तिकामत की कहानी है। एक कौम की कहानी जो मिटाई गई मगर मिट्टी नहीं, दबाई गई मगर टूटी नहीं, और आज भी अजान की सदा के साथ दुनिया को याद दिला रही है कि ईमान वक्त से बड़ा होता है। अगर आपको ये दास्तान हौसला और ईमान पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये कहानी दुनिया तक पहुंच सके।
اور اگر آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایسی ہی سچی اور متاثر کن کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے چینل MIZ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو صرف ایک باب تھا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم